कितना दमन में तेरे देख लिया देखेंगे, कितना लंबा जेल है तेरा देख लिया देखेंगे, कितना लंबा जेल है तेरा देख लिया देखेंगे। मुजफ्फरपुर जिला के सरैया प्रखंड अंतर्गत सीएचसी सरैया अस्पताल के जमीन को हड़पने के मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। बिमला देवी की अध्यक्षता में बैठक की गई। उसके बाद संबोधन की शुरुआत समर्थन समिति की प्रोफेसर भारती सिंह ने की। तो जो कमेटी बनी, उस कमेटी में एक अध्यक्ष मंडली बनी जिसके 4 मेंबर हुए। हम 2 सदस्य उसमें से आए हुए हैं। उसी के तहत और हमको जब जानकारी मिली कि यहाँ पर भू माफियाओं ने पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षतिग्रस्त करने के लिए, हड़पने के लिए और जनता में एक आतंक फैलाने के लिए साजिश रची है, तो उसके प्रतिरोध में हम सारे के सारे लोग एकजुट होकर के इस कमेटी का निर्माण किए। और निर्माण करने के पश्चात हम यहाँ पर देखने के लिए आए। देखने के पश्चात यह हमारी समझ बनी है कि यह सरासर पब्लिक के साथ, जनता के साथ एक धोखाधड़ी है, क्योंकि अस्पताल प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, यह पब्लिक प्रॉपर्टी है और इससे कई गांवों के लोगों की सेवा होती है। और उस ज़मीन का पर इस तरह का आतंक फैला करके जन के बीच, अभी हमारी अध्यक्ष बैठी हुई हैं, इन्होंने बताया कि 25 तक का अपनी जो ज़मीन इनको मिली है पर्चा कटाया है। बताइए जनाब, जहाँ पर 25 तक का पर्चा कटा दिया लोगों ने, उसके बावजूद उसके ज़मीन को हड़प लेना, यह आतंक नहीं तो और क्या है। उन्होंने एसडीओ ने इनसे प्रश्न किया कि आपने आधी रिपोर्ट दी है, जबकि उन्होंने पूरा का पूरा रिपोर्ट दिया है ज़मीन माफी के पश्चात, अमीर साहब ने। उसके बावजूद भी यहाँ पूरा का पूरा सरकारी तंत्र बिका हुआ है। या कहने में कहीं भी मुझको संकोच नहीं होता है, या आतंक से बिके, पैसे से बिके, लेकिन पूरा का पूरा सरकारी तंत्र लोकतंत्र नहीं रहा, संविधान नहीं है। यहाँ पर सबों का हनन हुआ है। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं, हम इस लड़ाई को, लंबी लड़ाई भले हो जाए, यह बात अलग है कि दुश्मन बहुत सबल है, यह बात भी सही है, लेकिन हम हिला देंगे इस आंदोलन को, इस लड़ाई को। हमको सेंटर तक जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारी पूरी कमेटी का यह निर्णय है। जो कमेटी आपकी अभी बनी है, इस घटना को हुए काफ़ी समय हो चुका है, तो कमेटी बनने में देर होने का कारण क्या है? वो पहले तो लोगों ने सोचा कि छोटे स्तर पर लड़ाइयाँ लड़ करके जनता के बीच में हम इसका साथ समझौता कर लेंगे, लेकिन आज वह समय आ गया। ऐसी विकराल स्थिति इन्होंने पैदा की है, देखा है हमने कि अस्पताल के ज़मीन में, बाउंड्री में लैट्रिन बना दिया। कोई प्रतिरोध सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है, सरकार की तरफ से रुकावट नहीं हो रही है, रोड बना दिया। हाँ, रोड बना दिया। एक और सवाल, आपने बताया कि पूरा सरकारी तंत्र बिका हुआ है। हाँ, बिल्कुल। अब आपकी जो लड़ाई होगी उसका रास्ता क्या तय करेंगे, जब पूरा सरकारी तंत्र ही आपको सरकारी तंत्र से लड़ना है, उसी के माध्यम से आपको जीत हासिल होगी, और वो पूरा का पूरा बिक चुका है, तो आपकी लड़ाई कैसे होगी? हम चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, हम राज्यपाल से मिलेंगे, हमको आगे भी बढ़ना पड़ेगा तो वहाँ भी बढ़ेंगे, लेकिन इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। किसान आंदोलन की जीत कैसे हुई? हाँ, जीत तो होगी। आंदोलन, सरकार तो पूरी पार्लियामेंट से उसको पास कर दिया कानून को, और कैसे फिर किसानों ने लड़ करके 750 किसान अपनी जान दे करके और तब अपने अधिकार को पाया। लड़ाई वही अब लड़नी होगी, अगर जिंदा रहना है, सर ऊंचा करके रहना है इस समाज में, और न्याय के लिए लड़ना है, तब अब इसी तरह की लड़ाई लड़नी होगी। और हम जानते हैं कि लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती है, पूरा यकीन हमको है। हम लड़ करके हासिल करेंगे अपना हक, ज़मीन लेंगे हम, चाहे इसके लिए किसी तरह का व्यवधान उपस्थित करने लोग। हमें किसी को, यहाँ जितने लोग हैं ना, सब शहीदों की कतार में हैं, इसलिए हमको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। हम मजदूरों के बीच से आते हैं, हमारे लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इसलिए हम पाएंगे, हम जीतेंगे, पूरा यकीन है मुझको इस बात का। अनिल प्रकाश हैं, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेखक हैं और शोधकर्ता हैं। तो अरुण जी के इनिशिएटिव से और अर्जुन जी के इनिशिएटिव से मुजफ्फरपुर में अभी हाल ही में
तमाम राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की और इंटेलेक्चुअल्स की मीटिंग हुई और उसमें तय हुआ कि भाई इसका समर्थन समिति बना दिया जाए। तो उसी समर्थन समिति की तरफ से जो यहाँ संघर्ष चल रहा है उसके समर्थन समिति, हम लीड करने के लिए नहीं आए हैं, समर्थन करने के लिए आए हैं। एक तो बात है क्लियर, लेकिन हम पूरा समर्थन करेंगे। अभी जो बिमला देवी के अध्यक्षता में जो मीटिंग में जो फैसला हुआ उसको सुना देते हैं। पहला ये फैसला हुआ कि 16 तारीख से लगभग 100-150 गांव में लोगों के बयान लिए जाएंगे, पर्चे बांटे जाएंगे और हस्ताक्षर कराया जाएगा इसकी अस्पताल बचाने के लिए, सरकारी अस्पताल को बचाने के लिए। और हर व्यक्ति से कम 5 रुपए का सहयोग मांगा जाएगा कि जो दस्तखत करेंगे वो 5 रुपए का 5 दें, 50 दें, कम से कम 5। और मुजफ्फरपुर शहर में भी ये अभियान चलेगा इसके सपोर्ट में। तो ये एक कार्यक्रम। इसके बाद हम लोग जो हैं एक झटके में कोई बड़ा लड़ाई नहीं लड़ेंगे। पहले जनता को जगाना है। जनता जगी हुई है, लेकिन अभी सबको पता करना है कि भाई हम इसमें हैं। और 1 लाख कम से कम दस्तखत कराने का टारगेट रखा गया है। अब आगे भी बढ़ सकता है, 10-20 हज़ार कम भी हो सकता है, लेकिन वो करना है एक आध महीने के अंदर, 15-20 दिन के अंदर। और यहाँ के नौजवान संकल्प लिए हैं कराने का। बीच बीच में समर्थन समिति की टीम भी आकर के मदद करेगी। दूसरा, यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों ने तय किया है कि जल्दी ही एक मीटिंग करके और समर्थन जाहिर करने के लिए एक माहौल बनाएंगे। ये मामला लोकल भू माफिया का केवल नहीं है, केंद्र सरकार जो अभी है और राज्य सरकार वो तय कर चुकी है कि स्कूल और अस्पताल सरकारी नहीं रखना है। धीरे धीरे इसको बंद हो जाना है। नहीं तो सरकारी अस्पताल पर इस तरह से कब्जा कर लिया नाअवैध तरीके से तो गिरफ्तार हो जाता ना, वो गुंडे अरेस्ट हो जाते, FIR हो जाता पूरा। आखिर SDO और DM क्यों उन गुंडों का साथ दे रही है, क्यों माफिया का साथ दे रही है? ये इसलिए है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है। सवाल व्यक्तिगत संबंध का नहीं है चीफ मिनिस्टर से, इसको छोटी बात है ये। सवाल यह है कि अब जो लड़ाई होगी, आप हस्ताक्षर करेंगे, लोगों को एकजुट करेंगे, सड़कों पे आएंगे। सड़कों पे पहले भी ये लोग काफ़ी दिनों से लड़ रहे हैं, हम लोगों ने पहले भी खबर को कवर किया है। काम जो है, जिस ज़मीन को कब्जा किया गया उस पर लगातार चल रहा है। तो क्या कहीं ना कहीं आप लोग जो साक्ष्य दे रहे हैं, इस पर FIR हो चुका है, जो आप जो साक्ष्य दे रहे हैं क्या वो कम है जिसकी वजह से? नहीं जी, साक्ष्य कम नहीं है, लेकिन किसी भी लड़ाई के लिए भाई सीधी सी बात है, अगर आप माफिया का साथ दोगे तो वोट नहीं मिलेगा कल को। इसलिए इस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी जिले भर में इसलिए जनमत बना रहे हैं कि वोट किसके लिए है। तुम माफिया के लिए हो तो माफिया से वोट मांगो, हम नहीं देंगे वोट। और जनमत, दूसरी बात कि कोई भी लड़ाई का तरीका होता है, एक दिन में एक लड़ाई नहीं है। तो यहाँ जो लड़ाई बहुत बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, यहाँ नौजवान लोगों की कोई कमी नहीं। और मुजफ्फरपुर में और पटना में भी ज़रूरत पड़ेगी तो किया जाएगा। और दूसरी बात कि यहाँ इसको हम छोटा मामला नहीं मान रहे हैं। ये स्कूल और अस्पताल को ख़त्म करके प्राइवेट को देने की जो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार की योजना है उसी का एक हिस्सा है। इसको इस तरह से समझिए। लेकिन यहाँ तो कैसे अस्पताल में आज वहाँ दखल किया, कल को पूरा अस्पताल ही दखल कर लेगा। उधर वाला जहाँ जिस रोड से हम लोग गए अस्पताल में उधर दखल कर लेगा तो क्या करिएगा? बर्दाश्त करते रहे जनता? नहीं करेगी। लेकिन हम लाठी का जवाब लाठी से नहीं देंगे, गोली का जवाब गोली से नहीं देंगे, हम सत्याग्रह से देंगे। मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। और जानते हैं हिंदुस्तान आज़ाद हुआ इसी तरीके से, उसी तरीके से लड़ा जाएगा। और देखिएगा ये कैसे भागते हैं। यहाँ के करीब 20-25 संगठनों का समर्थन है। तो इसलिए ये जो है, आप लोग भी प्रेस के हैं, हम भी लेखक अखबार में लिखते हैं 50 साल से, मैंने देश विदेश के अखबारों में, हिंदी अंग्रेजी में। तो इसलिए आप लोगों से अपील है कि गांधी जी भी पत्रकार थे, लेखक थे। पत्रकार एक सामाजिक कार्यकर्ता भी होता है। इस फर्ज से अब हम समझते हैं आप लोग काम करें। और आप यहाँ के बेटे हैं, यहीं के, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। आंदोलन का पानी का बोतल दीजिए भाई साहब। आंदोलन का फेज
ये मेरा एक फेज, दो फेज इसलिए कि लड़ाई अभी बढ़ेगी। किसान, आप देखे हैं किसी भी लड़ाई में आगे पीछे होता है। हम लोग सरकार से, हम कलेक्टर से, लेकिन कोई भी जवाब, कलेक्टर हो, एसडीओ हो, कोई भी प्रशासन के लोग खुल्लम खुल्ला ना उनके पक्ष में बोल रहे हैं ना विरोध में बोल रहे हैं। ये इसका माने है कि वो भी डर रहे हैं या किसी के दबाव में हैं। ये दबाव को जनता जब उठ खड़ी होगी तब यही उसका जवाब है। और इसको लेकर के और लड़ाई, अभी तो ये सिग्नेचर कैंपेन कलेक्टर के ऊपर मिल करके कलेक्टर से फिर से मांगा गया है समय, वो समय देंगे, उनसे फेस टू फेस पूछा जाएगा कि आप बताइए इसमें साफ साफ। उसके बाद उससे हायर अफसर के पास जाएंगे, हम जन अदालत लगाएंगे, रिटायर्ड जजेज को बुलाएंगे, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस को बुलाएंगे, वो लोग आएंगे, क्या चल रहा है यहाँ ये हम करेंगे। यहाँ लड़ाई हमारी जन सुनवाई होगी, जनता की अदालत लगेगी। यहाँ इसी कैंपस में अदालत लगेगी, हजारों लोग आएंगे, उनके सामने सारे लोग अपने बयान देंगे और आंख से देखेंगे वो लोग, और क्या चल रहा है बिहार में इसको हम लोग आम जगह जो चूँकि ये प्रचारित जो चल रहा है कि बिहार कानून का राज चल रहा है, कैसे कानून की धज्जी उड़ाई जा रही है, ये आम लोग जानेंगे, देखेंगे, ये हम लोग करेंगे, लड़ेंगे हम लोग। देखते हैं कितना उनमें ताकत है, वो कितना पुलिस में ताकत है, कितना भूमाफिया में ताकत है, कितना उनके दमन में ताकत है, ये हम लोग देखेंगे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है, देखेंगे। ये लड़ना होगा, लड़ते लड़ते जीना होगा, जीने के लिए लड़ना होगा, लड़ते लड़ते जीना होगा। खून देंगे, हॉस्पिटल को बचाएंगे, बचाएंगे बचाएंगे हम जान देंगे, खून देंगे, हॉस्पिटल को बचाएंगे। बचाएंगे बचाएंगे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है, देखेंगे। कितना लंबा जेल है तेरा, देख लिया है,